फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमर्स के फंक्शंस के बारे में। इसकी पहले वीडियो में हमने कॉमर्स का मीनिंग एंड इसके फीचर्स वगैरह के बारे में पढ़ा था। इसमें हम इसके फंक्शंस देखेंगे कि कॉमर्स के फंक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, अगर आपको कॉमर्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। ठीक है, सबसे पहला है हमारा ट्रेडिशनल फंक्शंस। ट्रेडिशनल फंक्शंस क्या होते हैं? ट्रेडिशनल फंक्शंस आर द फंक्शंस विच आर रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस इन टेकिंग गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स। ये क्या करता है? कॉमर्स इम्प्रेंसेस ऑल दोज प्रोसेसेस विच हेल्प टू ब्रेक द बैरियर्स बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स। ये सभी जो बैरियर्स जितने भी आते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच, इनको ब्रेक करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम इसका पहला पार्ट, ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, इसके बारे में ब्रीफ में एक्सप्लेन किया हुआ है। वैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे। ट्रेड इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग गुड्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन और द प्लेस ऑफ प्रोक्योरमेंट टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, द प्रोड्यूसर्स कैन नॉट कम इन टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कंज्यूमर्स। देयर शुड बी some channel which will facilitate the transmission of goods from the producers to the consumers. The channel which helps the exchange of goods is called trade. ट्रेड क्या होता है? जहाँ पे सामान बनता है वहाँ से लेकर, लाइक प्रोड्यूसर से लेकर जहाँ पे उसकी यूटिलाइजेशन होती है, जहाँ पे वो कंज्यूम होता है, कंज्यूमर्स तक पहुँचाना। ठीक है, लाइक सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ट्रेड हो गया हमारा। अब आ गया हमारा सेकंड है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मीन्स मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पर्सन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह रॉ मटेरियल्स को पहुंचाना या किसी भी सर्विस को या किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, इट कैरीज आइडियाज़ एंड इंटेंशंस टू द पीपल एंड हैज़ कंसिडरेबली कंट्रीब्यूटेड टू द इवैल्यूएशन ऑफ सिविलाइजेशन। In fact, history of civilization is a history of transport. Transport is required to move raw materials from the place of their availability to the place of manufacture, finished goods from the place of production to the place of consumption. Like overall देखा जाए तो क्या होता है? रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स तक पहुंचाया जाता है, जहाँ पे भी उसको मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ तक पहुंचाया जाता है। फिर जब वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, देन अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक उसको पहुंचाया जाता है। ठीक, ये होता है हमारे ट्रांसपोर्ट का काम। नेक्स्ट आ गया हमारा बैंकिंग। बैंकिंग क्या होता है? देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिटवीन द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स। द ट्रेडर परचेज गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड देन सेल टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, अक्सर क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम होता है प्रोडक्शन और उस प्रोडक्ट की सेलिंग के बीच बहुत ज़्यादा टाइम होता है। ठीक है, उस बीच वो जो है उनको लाइक जिसने प्रोड्यूस किया और जब तक सेल हो रही है उस गुड की, ठीक है, उस टाइम के बीच में उसको जो प्रोड्यूसर है उसको मनी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मनी कहाँ से लैंड करता है? बैंकिंग से। देयर इज़ नीड टू फाइनेंस ट्रेड एक्टिविटीज़। बैंक हेल्प ट्रेडर्स इन मैनी वेज। Banks are nerve centers of commerce and business. They play an important part in the economic development, as you all know. आगे हम पढ़ते हैं वेयर हाउसिंग के बारे में। वेयर हाउसिंग क्या होता है? गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। ठीक है, दे मे ऑल्सो बी प्रोड्यूस एट अ टाइम व्हेन दे आर नॉट नीडेड, सो देयर इज़ अ नीड टू स्टोर गुड्स अप टू अ टाइम दीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन। इसका क्या मतलब होता है वेयर हाउसिंग का? लाइक अभी हमने मैन्युफैक्चर किया किसी भी चीज़ को, ठीक, किसी भी, लाइक हमने शुगर मैन्युफैक्चर, ठीक है, अभी हमने शुगर मैन्युफैक्चर किया एंड शुगर की जो सप्लाई होती है वो पूरे साल होती है। ठीक है, बट इसकी जो लाइक जब इसको उगाते हैं, इसको बनाते हैं, वो पूरे साल नहीं होता। ठीक है, पूरे साल नहीं होता, बट इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसका जो यूज़ होता है वो पूरे साल होता है। तो इसको क्या करते हैं, जब लाइक अभी ये बन रहा है, इसको बना के वेयर हाउसिंग में डाल देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं ताकि ये यूज़ होता रहे। ठीक है, तो इसको
जब हमने इसको बहुत ज़्यादा बना लिया होता है, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया होता है, इसको हम वेयर हाउस में स्टोर करके रख देते हैं, ठीक है। एंड जब भी इसकी डिमांड होती है, जब भी इसकी नीड होती है, इसको बाहर सेल के लिए निकाल दिया जाता है, ठीक है, कंजम्पशन के लिए निकाल दिया जाता है। अगला है हमारा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का सिंपल मतलब होता है कि जिसको नहीं पता है, लाइक किसी कस्टमर को नहीं पता है कि नया प्रोडक्ट आया है या इसका यूज़ क्या है, तो एडवर्टाइजिंग का मेन पर्पज़ यही होता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना पब्लिक को, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो और उस प्रोडक्ट को ले। The consumers may not be aware of the availability of various goods in the market. The absence of information about goods is a great hindrance in the way of consumer buying them. The advertisement helps in informing the consumer about the availability and usefulness of various products in the market. वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई, वो इन्फॉर्म करता है कस्टमर को कि क्या कैसे यूज़ करना है इस प्रोडक्ट को, ठीक है, एंड ये भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। अगला आ गया हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? देयर आर ऑलवेज रिस्क इन बिजनेस। देयर मे बी लॉसेज इन फ्यूचर ड्यू टू अनफोर्सिन एंड अनप्रिडिक्टेबल circumstance. A businessman makes some assumptions for the future and basis of his decisions on those predictions. The future circumstances are influenced by so many factors, and a change in any situation will bring the risk element into play. लाइक किस टाइप के रिस्क हो सकते हैं बिजनेस में? चेंज इन डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट का डिमांड ही चेंज हो गया, रॉ मटेरियल के प्राइसेस चेंज हो गए या ज़्यादा हो गए, ठीक है, लेबर का जो रेट है वो बढ़ गया है, गवर्नमेंट ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती है बिजनेसेस के ऊपर, बाकी और भी सारे फैक्टर्स होते हैं, और नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, फायर्स वगैरह, ठीक है, ये फैक्टर्स भी आ सकते हैं। तो जो बिजनेस है उसमें ऑलवेज रिस्क रहता ही है, तो उसके लिए क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस करवाते हैं, ताकि रिस्क, चलो जो अनसर्टेनिटीज़ को रोक तो नहीं सकते, बट इंश्योरेंस करवा के थोड़ा सा क्लेम तो कर ही सकते हैं, है ना, रिस्क को मिनिमाइज तो कर ही सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। Communication is one of the important functions of commerce. All type of trade transaction, receiving of trade inquiries, handing of information about dispatch of goods, receiving of payment, etc. are possible with the help of communication. It is through communication that all formalities of transactions are completed. An efficient communication system brings businessmen close to each other, not only in one country but in the whole world. Communication is essential for business management, proper management of a business too. ठीक है, कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? लाइक कम्युनिकेट करना बिज़नेस आइडियाज़ को या किसी भी चीज़ को, ताकि जो उनका बिज़नेस है वो अच्छे से स्मूथली रन करे, ठीक है, सारी की सारी उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो इजीली एंड सिंपल वे में कंप्लीट हो जाए। अब हम चलते हैं मॉडर्न फंक्शंस के ऊपर। मॉडर्न फंक्शंस का पहला क्या है हमारा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन इज द की फंक्शन इन ऑल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स। स्मॉल कंसर्न में क्या होता है? छोटे लेवल का प्रोडक्शन होता है, और जो लार्ज कंसर्न होती है उसमें बड़े लेवल का प्रोडक्शन फंक्शन होता है। प्रोडक्शन क्या होता है? इज द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या करता है? ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, एंसिलरी एक्टिविटीज़ में डील करता है, एंड एडवाइजरी एक्टिविटीज़ में भी डील करता है, ठीक है। एंसिलरी होता है हमारा ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़ या ऑक्सिलरी सेक्टर्स को भी बोलते हैं, ठीक। अगला हम पढ़ते हैं फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस फंक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल बिजनेस फंक्शंस बिकॉज फाइनेंस इज सेड टू बी अ लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, है ना। It remains a focus of all business activities. It is not possible to substitute or eliminate these functions because the business fails in the absence of finance. Business ही नहीं चलेगा अगर finance नहीं होगा, ठीक है। The need for money is continuous. It starts with the setting up of an enterprise and remains at all time. अब फाइनेंस के क्या क्या बेसिक फंक्शन हो सकते हैं बिजनेस में? कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस
सिलेक्ट करना, पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करना, प्रॉपर कैश मैनेजमेंट करना, फाइनेंशियल कंट्रोल करना, प्रॉपर यूज़ ऑफ सरप्लसेस देखना, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमारा फाइनेंस के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मार्केटिंग फंक्शन के बारे में। मार्केटिंग क्या होता है? लाइक मार्केटिंग एक वेस्ट कॉन्सेप्ट है। इसमें ना प्रोडक्शन भी आ जाता है, हमारा सेल्स पर्सन भी आ जाता है, एडवर्टाइजिंग भी आ जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी मार्केटिंग में आ जाती है। अगर जिस भी बिज़नेस ने मार्केटिंग बेस्ट की ना तो वो उस मार्केट में कॉम्पिटिट कर सकता है इजीली। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एक्वायर कर सकता है अगर उसकी मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है वो बेस्ट हो। अगर वो अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी करने में एबल है तो वो इजीली प्रॉफिट जनरेट कर सकता है और मार्केट में कॉम्पिटिटिव बना रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा पर्सोनल इज़ बेसिकली रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़, है ना। This function is concerned with the people at work and with their relationship within an organization. It aims to bring together and develop into an effective organization the men and women who make up enterprise. ठीक है, वही चीज़ रिलेशनशिप बताता है। ये क्या करता है? डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन ऑफ द पर्सोनल एंड द प्रोविजन ऑफ वर्किंग कंडीशंस एंड वेलफेयर मेजर्स टू मेंटेन अ गुड वर्किंग फोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। मेनली क्या होता है? जो सक्सेस होता है बिजनेस का इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एफर्ट्स ऑफ इट्स मैन पावर। द मैन पावर ही वर्क नहीं कर रही है अच्छे से स्मूथली, अगर वही सेटिस्फाई नहीं है तो जो बिज़नेस है वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा इजीली। ठीक है, और प्रॉफिट तो वैसे ही वो ठप हो जाएगा, बिल्कुल ही प्रॉफिट्स की तो फिर दूर की बात है। तो ये जो एलिमेंट है पर्सोनल का, ये भी एक मेन एलिमेंट होता है बिज़नेस को अच्छे से ग्रो करने के लिए। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई होंगे तो ये पूरे मोराल के साथ काम करेंगे। ठीक है, एंड अपना 100% देंगे गोल्स की साइड, बिजनेस गोल्स की साइड। नेक्स्ट आगे हमारा अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनेजमेंट। अकाउंटिंग क्या करता है? कलेक्ट करता है, रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है, प्रेजेंट करता है फाइनेंशियल डेटा को। ठीक है, और ये हेल्पफुल होता है मैनेजमेंट के लिए भी एज वेल एज रिलेटेड पार्टीज लाइक स्टेक होल्डर्स के लिए भी। स्टेक होल्डर्स में कौन कौन से पार्टीज आ जाते हैं? हमारे शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, क्रेडिटर्स आ जाते हैं, बैंकर्स आ जाते हैं, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आ जाता है। ठीक, स्टेक होल्डर्स में सारे आ जाते हैं। अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस and its financial position. For calculating profitability, the records of finance and revenues are maintained. The financial position is ascertained by recording the values of assets and liabilities. Certain accounting principles, बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं कैलकुलेट करने के लिए बिजनेस की स्टेटमेंट्स वगैरह को, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L, है ना। मैं कुछ कंसेप्ट बता देती हूँ आपको अकाउंटिंग के। जैसे हो गया हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, ये सारे के सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है जिसको एक बिजनेस फॉलो करता है। ठीक है, एंड इसके अकॉर्डिंग वो अपने स्टेटमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करता है।